इस बीच पाब्लो और लुइस क्यारी के निमंत्रण पर बंट परिवार के निवास पर गए। क्यारी ने तुरंत अपने पिता को सूचित किया और जैसे ही टायरस ने पाब्लो को देखा वह बहुत खुश हो गए। उन्होंने पाब्लो को गले लगाया और कहा कि उन्हें एक दूसरे को देखे हुए कई साल हो गए हैं। पाब्लो ने उन्हें गले लगाते हुए हंसकर जवाब दिया कि अब 10 साल हो गए हैं। टायरस ने कहा, तुम बेरहम इंसान हो, तुम्हें ज्यादा संपर्क में रहना चाहिए था। पाब्लो ने माफी मांगते हुए बताया कि उसकी जिंदगी काफी कठिन रही है, इसीलिए वह संपर्क में नहीं रह पाए। फिर झूमर की तरफ देखते हुए पाब्लो ने हंसते हुए कहा, किसने सोचा था कि फाइटर टायरस इतना सफल हो जाएगा। दुनिया वाकई आश्चर्यों से भरी है। जवाब में टायरस ने कहा कि यह सब उसकी मदद के कारण ही हुआ है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगर पाब्लो ने उस समय उसकी जान न बचाई होती तो वह आज इस स्थिति में खड़े न होते। पाब्लो यह सुनकर खुश था। तभी उन्हें याद आया कि लुइस उसके साथ है और वह यहाँ महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं, तो वह अपने आने का कारण बताने ही वाला था। लेकिन टायरस ने उसकी बात काटते हुए बताया कि क्यारी ने कहा था कि वह एलिक्सर की तलाश में है। सौभाग्य से टायरस ने अपने आदमियों को भेजा हुआ है, इसलिए उन्होंने पाब्लो को चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि कुछ ही दिनों में उन्हें जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। जो मैंने अभी देखा उससे लगता है कि आप लोग किसी और संगठन से परेशानी में हैं। क्या एलिक्सर हासिल करने में कोई समस्या होगी? लुइस ने अचानक कहा। टायरस ने तब उसकी ओर ध्यान दिया और तुरंत उसकी पहचान पूछी। पाब्लो ने झूठ बोलते हुए कहा कि लुइस उनका भतीजा है और उन्होंने टायरस से समझने की गुजारिश की कि लुइस बहुत बिगड़ा हुआ है, तो इसकी बातों का बुरा न माने। साथ ही पाब्लो ने झूठी हंसी के साथ लुइस को चुप कराने की कोशिश की। टायरस ने फिर पाब्लो की बात मान ली और बताया कि हाँ, डेमन गिरोह हाल ही में कुछ परेशानी खड़ी कर रहा है। साथ ही टायरस ने बताया कि हाल ही में कुछ अजीब दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण बंट परिवार की सुरक्षा में व्यापारिक कंपनी के जहाज अक्सर जमीन पर अटक पड़े हुए हैं। कुछ लोग इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं, लेकिन अफवाहें फैल गई हैं कि इन जहाज़ों पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया है। इससे कुछ लोग बंट परिवार की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। लुइस ये सुनकर चौंक गया। टायरस ने आगे बताया कि इस स्थिति का फायदा उठाते हुए डेमन गिरोह ने खुलेआम उनके खिलाफ बगावत करने का मौका पा लिया है, जिस पर पाब्लो ने सुझाव दिया कि टायरस को लॉर्ड से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वही लॉर्ड है जिन्होंने उन्हें बैरनी दिया था। टायरस ने फिर कहा कि लॉर्ड ऐसे उदासीन हैं कि किसी के झमेले में नहीं पड़ते और जब तक लोगन सुचारू रूप से चल रहा है तब तक डेमन गिरोह को जो चाहे करने देते हैं। उन्होंने पाब्लो को याद दिलाया कि वह खुद भी अंडरग्राउंड से आए थे और यही कारण है कि लॉर्ड को कोई खास परवाह नहीं होगी, भले ही डेमन उनकी जगह ले ले। पाब्लो ने यह बात समझी और उन्हें पता चला कि यह वास्तव में एक सिरदर्द है। आओ, अब हमसे मिले हुए काफी समय हो गया है, हमें सिर्फ इन उदास चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी अच्छी तरह से मेहमानबाजी करने दो। चलो अच्छा समय बिताते हैं, टायरस ने अचानक कहा। पाब्लो ने उससे सहमति जताई और यहाँ तक कहा कि उन्हें पूरी रात जागना चाहिए। पाब्लो को पसीना आ गया जब उसने लुइस को नाराजगी से उसे घूरते हुए देखा। सौभाग्य से लुइस ने इशारा किया कि वह पाब्लो को टायरस के साथ अपना समय बिताने दे। वह चाहता था कि पाब्लो टायरस के साथ मस्ती करे, क्योंकि टायरस उन्हें एलिक्सर मुफ्त में देने वाला था, इसलिए कम से कम उसे टायरस के साथ समय बिताने देना चाहिए। पाब्लो बहुत खुश था कि लुइस ने उसे अनुमति दी और उसने कहा, ठीक है, चलो जल्दी चलें, हम आज रात पीते पीते थक जाएंगे। टायरस ने जवाब दिया, ठीक है चलो। इसके बाद वे लुइस को क्यारी के साथ छोड़कर चले गए। अचानक उन्होंने सुना कि टायरस ने क्यारी से कहा कि वह लुइस का अच्छे से ध्यान रखे। पहले तो लुइस और क्यारी एक दूसरे को देखते हुए अचानक उदास महसूस करने लगे, ये सोचते हुए कि एक साथ वे खेलने के लिए वह कई साल बढ़े थे। 1 मिनट बाद क्यारी ने अचानक लुइस से कहा कि वह उसके साथ चले, जिस पर लुइस ने पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं और क्यारी ने जवाब दिया, कहाँ और? पिता ने कहा कि तुम्हें खुश करना है तो हम मेरे कमरे में जा रहे हैं। लुइस ने कहा, ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ और दिखाओ कि एक नोबल कितना अच्छा मनोरंजन कर सकता है। ये सुनकर क्यारी नाराज हो गया। वे सीधे क्यारी के कमरे में गए, जो एक विशाल और बहुत साफ सुथरा था। क्यारी ने सोफे पर बैठकर लुइस को कहीं भी चुपचाप बैठने की अनुमति दी, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह उसकी चीजों को न छुए। लेकिन जैसे ही क्यारी ने यह कहा, लुइस ने उसके एक नाइट टॉय को छू लिया। क्यारी को गुस्सा आया और उसने उसे लुइस से छीनते हुए कहा कि इसे मत छुओ, क्योंकि यह टूट सकता है। पीछे से लुइस ने चिढ़ाते हुए कहा, बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी खिलौनों को पसंद करते हो, हाँ? क्यारी ने उन्हें बताया कि यह उसका मामला नहीं है। फिर क्यारी ने खिलौने को वापस रखते हुए समझाया कि यह नाइट फिगर एक लिमिटेड एडिशन है, जो अगर गलत तरीके से संभाला गया तो टूट सकता है।
इसी समय लुइस ने मेज पर एक पत्र देखा जो क्यारी ने लुसिया के लिए लिखा था। लुइस ने उस पत्र को जोर से पढ़ा, जिससे क्यारी को बहुत गुस्सा आया और उसने लुइस से वह पत्र और बगल में रखा बॉक्स खींचने की कोशिश की। हालांकि लुइस को लगा कि बॉक्स में वह नेकलेस है जिसका पत्र में जिक्र था, तो उसने क्यारी का चेहरा अपने पैर से दूर धकेल दिया, जबकि क्यारी उसे किसी और का पत्र न पढ़ने की गुजारिश करता रहा। फिर भी लुइस ने बॉक्स खोला और अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली। लुइस नेकलेस को देखकर स्तब्ध रह गया। नेकलेस क्रिस्टल का बना हुआ था और यह लुसिया के लिए एकदम सही था। क्यारी ने उसे लुइस से खींच लिया और लुइस ने मुस्कुराते हुए ईमानदारी से क्यारी से कहा कि उसने एक अच्छा नेकलेस चुना है, हालांकि उसका लेटर लिखने का कौशल बहुत खराब है। जब लुइस ने कहा कि नेकलेस लुसिया पर बिल्कुल सही लगेगा, तो क्यारी उत्साहित हो गया। ये राहत की बात है, इसे ढूंढना वास्तव में बहुत कठिन था, क्यारी ने कहा। लुइस ने कहा, हालांकि यह महंगा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए सचमुच क्या ऐसा नेकलेस ढूंढना आसान नहीं है? क्यारी ने फिर कहा कि जो नेकलेस वह पकड़े हुए था वह अलग था। उसने बताया कि यह प्रसिद्ध साइरन स्टीयर है। पहले तो लुइस को समझ नहीं आया, लेकिन अचानक वह चुप हो गया और जब यह बात उसके दिमाग में आई तो वह हैरान हो गया। उसने क्यारी से पूछा कि क्या यह सच में साइरन स्टीयर है, असली वाला? क्यारी ने आत्मविश्वास से कहा कि यह नकली नहीं बल्कि असली साइरन स्टेयर है और उसने इसे एक आधिकारिक मूल्यांकन द्वारा जांच भी कराया है। लुइस अभी भी स्तब्ध है, यह सोचकर कि साइरन स्टेयर यहाँ कैसे हो सकता है। मूल लेजेंड के अनुसार समुद्र का शासक जो अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने अपनी बेटी के आखिरी आंसू को इकट्ठा करके उन्हें एक रत्न में बदल दिया और वही आगे चलकर सायरन का आंसू बन गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सायरन का आंसू समुद्र सम्राट के अंडर वाटर लैबिरिंथ की चाबी थी। लुइस जानता था कि समुद्र सम्राट का यह अंडर वाटर लैबिरिंथ मेन कैरेक्टर के लिए ओरिजिनल कहानी में लेवल अप करने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी वजह से लुइस किसी और से पहले साइरन स्टीयर प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए लुइस ने अचानक क्यारी को विनम्रता से योर हाइनेस कहकर बुलाया। क्यारी हैरान हो गया और सोचा कि उसने शायद गलत सुना है। योर हाइनेस, क्या आप मुझे वो दे सकते हो? लुइस ने एक प्यारे चेहरे के साथ कहा, लेकिन क्यारी ने उसकी प्यारी हरकतों की प्रशंसा करने के बजाय छिड़कर पूछा कि क्या उसे सिर पर कोई चोट तो नहीं लगी जो अचानक अलग तरह से व्यवहार कर रहे हो। लुइस की आंखें चमक रही थीं जबकि वह क्यारी से साइरन स्टेयर देने की विनती कर रहा था। क्यारी ने चिढ़ते हुए कहा, इस बदमाश को क्या हो गया है? ये डरावना है, मुझसे दूर रहो। लुइस ने हार नहीं मानी और क्यारी से विनती करता रहा, भले ही क्यारी चिल्ला रहा था। इसकी उम्मीद भी मत करना, मैंने कहा था कि यह लेडी लुसिया के लिए एक उपहार है, क्यारी ने कहा। लुइस इस बात से परेशान था कि उसके पास क्यारी से नेकलेस लेने का कोई मौका नहीं है। फिर उसने कहा, मुझे बताओ, अगर लुसिया नोना उपहार स्वीकार नहीं करती तो तुम क्या करोगे? क्यारी ने आत्मविश्वास से कहा कि लुसिया नेकलेस को अस्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि प्राचीन काल से कहा जाता है कि महिलाएं महंगे उपहारों से प्रभावित होती हैं। लुइस ने कहा, कुछ महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन लुसिया नोना ऐसी नहीं लगती जो सिर्फ महंगे उपहार के कारण उसे स्वीकार कर ले। लुइस की इस बात को सुनकर क्यारी चिंतित हो गया। लुइस ने फिर कुर्सी पर बैठकर क्यारी को भी बैठने के लिए कहा ताकि वह उसे सिखा सके कि असली रोमांस क्या होता है। क्यारी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और वह सब कुछ नोट कर लिया जो लुइस कह रहा था। लुइस ने उसे सबसे पहले सिखाया कि किसी व्यक्ति के साथ घनिष्ठता की भावना स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि वह धीरे धीरे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। फिर लुइस को की खाते हुए क्यारी से कहता है कि अचानक इच्छार करना या महंगा उपहार देना बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए इसे बचना चाहिए। उसने वह समय याद किया जब क्यारी ने लुसिया को फूलों का गुलदस्ता दिया था और कहा कि इस तरह की जोर जबरदस्ती वाली हरकतों का उल्टा असर हो सकता है। यह सुनकर क्यारी अचानक खुद पर चिढ़ गया। वह पेन चबाते हुए अचानक उसे थूक कर चिल्लाया, जो कुछ लुइस ने बताया वह सब कुछ मेरे अब तक के किए गए कामों के बिल्कुल विपरीत है। लुइस शांत रहा और उसने कहा कि क्यारी को शुरुआत में ही सही व्यक्ति से रिश्ते की सलाह लेनी चाहिए थी। फिर लुइस ने क्यारी से पूछा कि क्या ऐसा कुछ हुआ था जिससे लुसिया के प्रति उसकी भावनाएं जागी। जवाब में क्यारी ने कहा कि जब उसने लुसिया को पहली बार 5 साल पहले सायरन इन में गाते हुए देखा था, तब उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वह उस पल को याद करते हुए बोला कि जब उसने लुसिया को पहली बार गाते हुए देखा तो ऐसा लगा जैसे उसका अंधकारमय भविष्य अचानक दिन की तरह उज्जवल हो गया हो। वह तुरंत लुसिया की अदाओं, सुंदरता और आवाज से मोहित हो गया है। लुइस ने सांस छोड़ते हुए कहा, यह तो काफी लंबी कहानी है, सिर्फ किसी के गाने से प्यार में पड़ने की।
हालांकि क्यारी ने कहा कि यह सिर्फ कोई साधारण गाना नहीं था। लुसिया की आवाज़ उसके लिए एक स्वर्गीय गीत जैसी थी। फिर लुइस ने पूछा कि इतनी अच्छी गायिका होने के बावजूद लुसिया अब गाना क्यों नहीं गाती। ये सुनकर क्यारी उदास हो गया और उसने बताया कि 4 साल पहले एक दुखद दुर्घटना हुई थी। लुसिया की पसंदीदा गायिका का एक प्रदर्शन था और स्वाभाविक रूप से लुसिया ने अपने माता पिता से उसे देखने की अनुमति मांगी थी। लुसिया के उत्साह को देखकर उसके माता पिता ने आखिरकार उसे जाने की अनुमति दे दी और मोना को सराय पर रुकने के लिए कहकर वे भी उसके साथ चले गए। लेकिन जब वे स्थल की ओर जा रहे थे तभी एक गाड़ी गलती से गलत दिशा में आ गई, जहां लुसिया अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। उस समय लुसिया अपने माता पिता की चेतावनी के बावजूद हिल नहीं पाई। अंत में गाड़ी ने जोर से टक्कर मारी और लुसिया बेहोश हो गई। कुछ मिनटों बाद जब वह होश में आई तो उसने अपने माता पिता को आवाज़ दी, लेकिन उन्हें ज़मीन पर खून में लथपथ देखकर स्तब्ध रह गई। वह डर के मारे रोने लगी और उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। गाड़ी ने उसके माता पिता को भी टक्कर मारी थी और यही कारण था कि दोनों की वही मृत्यु हो गई। उस दुर्घटना के बाद लुसिया इतनी गहरे सदमे में थी कि वह अब गाना नहीं गा पाती थी। यह सुनकर लुइस ने समझा कि लुसिया को लगता है कि उसकी गाने की चाहत के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हुई, जिस वजह से अब उसकी आवाज़ नहीं निकलती। लुइस अचानक मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि वह इस स्थिति को सही तरीके से संभालकर कुछ अच्छा कर सकता है और सायरन स्टीयर भी प्राप्त कर सकता है। तुम सायरन स्टीयर एक ऐसी लड़की को उपहार देने जा रहे थे जिसकी ऐसी दर्दनाक कहानी है, क्या तुम पागल हो? लुइस ने कहा। लेकिन यह सुनकर क्यारी चकित हो गया। फिर लुइस ने उसे बताया कि अगर वह यह हार लुसिया को देगा तो यह ऐसा होगा जैसे सायरन टीयर एक ऐसी सायरन को दिया जा रहा हो जो अब गा नहीं सकती। लुइस ने निष्कर्ष निकाला कि यह उपहार लुसिया के भूले हुए दुखद स्वप्नों को फिर से ताज़ा कर देगा। क्यारी अवाक रह गया और उसने स्वीकार किया कि उसने इस बारे में तो सोचा भी नहीं था। लुइस ने सांस छोड़ते हुए कहा कि उसे क्यारी को शुरुआत से अंत तक सिखाने के लिए बहुत कुछ है। फिर लुइस ने क्यारी को एक प्रस्ताव दिया। उसने क्यारी से पूछा कि क्या वह अभी इसके बारे में सुनना चाहता है। अचानक सीन सराय की ओर बदल गया। लुइस ने सिरेन में प्रवेश किया और देखा कि मोना मेज़ों की सफाई कर रही थी। मोना ने उससे पूछा कि पाब्लो कहाँ है, क्योंकि उससे आश्चर्य हुआ कि लुइस अकेला था। लुइस ने बताया कि उसके अंकल पाब्लो टायरस के साथ शराब पीने गए हैं। यह सुनकर मोना ने चिढ़ते हुए कहा, क्या वह बूढ़ा सच में कमाल का है, इतनी देर रात बच्चे को अकेला घर भेज दिया। लुइस ने कहा कि वह ठीक है और फिर लुसिया के बारे में पूछा। मोना मुस्कुराई और मान लिया कि लुइस जल्द से जल्द लुसिया से मिलना चाहता है, इसलिए उसने उसे बताया कि लुसिया अपने कमरे में ऊपर है। फिर लुइस ने मोना का धन्यवाद करते हुए ऊपर की ओर कदम बढ़ाए। मोना ने उसे यह भी कहा कि अगर उसे भूख लगे तो वह उसके लिए स्नैक ला सकती है। लुइस ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा कि अब उसे अपनी योजना शुरू करनी चाहिए। जो प्रस्ताव उसने क्यारी को दिया था वह यह था कि वह लुसिया को फिर से गाने पर राज्य कर देगा, बदले में उसे सायरन टीयर का हार मिल जाएगा। शुरुआत में क्यारी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। लुइस ने फिर क्यारी से पूछा, क्या तुम लुसिया को फिर से गाते हुए देखना चाहते हो? क्यारी ने हाँ कहा, लेकिन उसे संकोच हो रहा था। लुइस ने कहा, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि यह हार तुम्हारे लिए लुसिया नोना से भी ज्यादा कीमती है? क्यारी ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है। अगर लेडी लुसिया फिर से गा सके तो मैं यह बेवकूफ़ी भरा हार किसी को भी दे दूंगा। लुइस ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, बहुत बढ़िया, ये तो समझौता हो गया। अगर मैं सफल हुआ तो तुम मुझे हार दे दोगे, सही? क्यारी सोच में पड़ गया। क्या सचमुच तुम्हारे लुसिया नोना के लिए यह सब भावनाएं इतनी ही थीं? तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम उसके लिए दुनिया छोड़ दोगे, लेकिन ये कुछ नहीं बल्कि बचकानी बातें लग रही हैं। लुइस ने कहा, ठीक है, अगर मैं सफल हुआ तो सायरन टीयर तुम्हारा नहीं रहेगा। क्यारी ने जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम सफल हुए तो हार तुम्हारा हो जाएगा। लुइस ने हाथ मिलाया और घोषणा की कि सौदा तय हो गया। क्यारी ने फिर उससे कहा कि वह अपने वादे पर कायम रहे और इसे कभी वापस न ले। वर्तमान में लुइस ने लुसिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। लुसिया ने दरवाज़ा खोला और लुइस को देखकर मुस्कुराई। उसने उससे पूछा कि वह कब वापस आया, बिना यह जाने कि लुइस ने पहले से ही अपनी योजना शुरू कर दी थी। लुइस ने कहा, लुसिया नोना, मुझे बोर महसूस हो रहा है, मेरे साथ खेलो ना।